ये दो सवाल ऐसे हैं जो आजकल मुझसे कई लोग पूछते हैं। सच बताऊं तो जिससे भी मेरी बात होती है ऑलमोस्ट हर आदमी मेरे से ये सवाल पूछता है। तो मैंने इसका एक जवाब, एक रिप्लाई नोट्स में बना लिया। जो भी पूछता है कॉपी पेस्ट। वो क्या रिप्लाई है अब आपसे डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट और फ्यूचर, आने वाले कल के बारे में बात करने से पहले एक बार निगाह डाल लेते हैं कि पास्ट में हमने क्या बात की थी और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया। निफ्टी में हमने बताया था कि 11,300 अगर ब्रेक करता है तो 12,000 भी आएगा और फिर 12,450 के ऊपर 12,800, 13,000 भी आएगा। आपने देखा कि काफ़ी कुछ वैसा ही हुआ। 11,350, 11,350 से लेके 11,450, 11,350 टू 11,450, ये एक रजिस्टिव जोन है। यदि क्रॉस करता है तो क्रॉस करते ही दे विल बी एन एक्सपोनेंशियल बाउंस, ऐसे कटक। बहुत ज़ोरों का बाउंस हो सकता है, बहुत तेज़ी से आ सकता है। वो तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट उसमें आ सकता है अगर वो ब्रेक करता है और शायद वो चला जाए मे बी टू द प्रीवियस हाई 12,100, 200, 300, 400, 450। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे 2200 एक सप्लाई जोन बन जाएगा रिलायंस में। आपने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ। इफ 2200 यानी कि 2200 अगर ब्रेक करता है, आप मान के चलें कि आप इसमें काफ़ी अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। तो जी 2200 रिलायंस का, 11,300 निफ्टी का, क्या गजब का रिस्पॉन्स आया। अनबिलीवेबल। अब बीते कल की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट की। इस समय 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये हैं मनी एंगल, वॉल्यूम एंगल, न्यू हाई, लाउड स्पीकर, एक मैंने नाम दिया है अधूरी हसरतें, इसके बारे में आगे बात करेंगे, और एक है जी 333। अब देखिए मार्केट जिस वजह से गिरा था मार्च में लॉकडाउन की वजह से, ये सबको पता है कि उसकी स्थिति क्या है। 300 केसेस पे लॉकडाउन था, लाख केसेस पे अनलॉक हो गया, वापस अब 1 करोड़ केसेस पे धीरे धीरे करके ग्रेजुअल फेज में फिर से एक बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। इफ़ नॉट लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही, ज़रूरी भी है, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट मेरा ये है कि अब की दफ़े ये एक अनाउंसमेंट के साथ नहीं आ रही है। वी आर नॉट टेकिंग प्राइड ऑफ इट कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया, वाओ, एक वाओ एंगल नहीं है इसमें। मजबूरी का एंगल दिया जा रहा है, एक एक बैकफुट पे है सरकार, उस पे आ रहा है ताकि एक पैनिक क्रिएट ना हो। अब किसी को घर में बंद कर दें 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी जेब भर जाएगी। ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी जेबें भर जाती हैं अगर उसको कमरे में बंद कर दिया जाए। हाँ, उसके खर्चे कम हो जाते हैं, अगर उसको पैसे मिलते रहें लगातार तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। खर्चे कम हो जाते हैं, मूवी नहीं जाते लोग, पॉपकॉर्न बच जाते हैं ये बहुत बड़े खर्चे होते हैं। तो कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं जिससे कुछ शायद डिमांड में बढ़ोतरी हुई हो, मे बी, वी डोंट नो। पर ये एक इंटरनेशनल लेवल पे है, ये खाली इंडिया स्पेसिफिक रैली नहीं है। डाउ में भी इसी तरह की रैली देखी गई है। तो इसका जो रैली का मेन एंगल है दैट इज़ मनी एंगल। मनी यानी कि हॉट मनी इज़ फ्लोइंग इन, चीप मनी इज़ कमिंग इन। 55,000 करोड़ FII ने मार्केट में घुसा दिया। ये अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है, अतुलनीय है। इसका कोई भी कुछ नहीं है इसका आगे पीछे। पैसा डालते रहेंगे, मार्केट चलता रहेगा, भागता रहेगा। इट इज़ ऑल मनी। इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, इट इज़ नॉट कि जी इकनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई। कल ही मैंने देखा कि इकनॉमी हैज़ ऑफिशियली गॉन इनटू रिसेशन इंडिया की। मैं कोई इस पर तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं कोई इस पर टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बट द पॉइंट इज मार्केट इन टैंडम विद इकनॉमी, मतलब कि क्या वो एक साथ चल रहे हैं? क्या पहले ऐसा होता था? ठीक है, नया दौर है, नया ज़माना है, तो नए तरीके हैं, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वी डोंट नो येट। एनीवेज, तो पैसा इज़ द एंगल, पैसा आता रहेगा, मार्केट बूम करता रहेगा। सिंपल सी कहानी है। और सस्ता कर देंगे पैसे को, और इंटरेस्ट रेट तोड़ देंगे, तो और ज़्यादा मार्केट भागेगा।
एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हुआ जी हमारा मनी पॉइंट कि पैसा इज द की ड्राइविंग फोर्स हेयर। इट इज़ नॉट कि जी लोगों में तेज़ी है या फिर लोग आम आदमी खरीद रहा है या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। इनफैक्ट आई जस्ट रेड कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग शुरू नहीं हुई है। दे हैव बीन आस्क्ड टू कीप क्वाइट और दे आर कीपिंग क्वाइट बाई देमसेल्व्स। आई डोंट नो व्हाट इज़ अबाउट इट, लेकिन येस, इट इज़ ऑल अबाउट FII मनी। पैसा आ रहा है, मार्केट भाग रहा है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मार्च में जी ऐसे गिरा था, सारी सपोर्ट्स ब्रेक कर गई थी, फिर वापस से न्यू हाई इंस्टेंटली डबल हो गया मार्केट वहाँ से। बात यह है कि वो क्रैक जो था, व्हाट अबाउट दैट। देखिए एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं ज़िंदगी का पहला चार्ट देखा था वो कुछ ऐसे था कि आई वॉज सिटिंग ऑन माई कंप्यूटर वे बैक इन 2006 या 6। तो आई वॉज बर्निंग अ डिस्क, एक CD में बना रहा था गाड़ी के लिए कि गाड़ी में MP3 गाने सुनेंगे। तो जो CD है जब बना रहा था मैं, तो उसके पीछे लिखा था मोजरवेयर। अब मेरी आदत थी कि हर चीज़ में जो ब्रांड है उसके चार्ट देखने की, तो मैंने मोजरवेयर का चार्ट उठा के देखा। अब मोजरवेयर का जो मैं चार्ट उठा के देखा, आई फाउंड कि जी ये तो बहुत ज़ोरों से गिरा है, ठाम देने से, और ये कुछ दिन बाद देखा एकदम भाग गया। आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि यार जब सपोर्ट्स ब्रेक हो गई हैं तो क्या कहें इसको, वॉट इज़ दिस। तो इसका सिंपल सा आंसर है, तब मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत टाइम लग गया समझने में, कि पूरा जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है जो रैली में चल रहा था मोजरवेयर, सपोजिंग वो एक्स था, वो स्कूल वाला एक्स। तो जो वो क्रैक आया, क्रैक में जो वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ दैट वॉज X/100। ठीक, मतलब कि वो 100 गुना कम था वॉल्यूम। सो वाइल इट वॉज अपीयरिंग लाइक अ क्रैक ऑन द चार्ट्स, लेकिन अगर आप उसमें वॉल्यूम टोटल कैलकुलेट करें कि कितने लोगों ने बाई सेल किया, वो बहुत कम थे, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम वॉज नॉट ट्रेडेड। अब यही चीज़ अगर हम देखते हैं स्टॉक मार्केट्स में अपने यहाँ पूरे पूरे मार्केट्स में मार्च के हिसाब से, तो यू विल फाइंड कि जो वॉल्यूम्स थे टोटल इन दैट क्रैक वो बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू द रैली दैट वी जस्ट हैव एंड एज कम्पेयर टू द रैली दैट वी यूज टू हैव दैट टाइम। मतलब वो जो रैली चल रही थी ऐसे, उसमें वो क्रैक हो गया फिर वापस आया, तो जो वो ये वाला वॉल्यूम है ये कम था एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दिस इज़ द वॉल्यूम एंगल कि जी वो उसको नल एंड वॉइड करती है फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका एक मैं आपको उदाहरण और देता हूँ। कई दफ़े आप देखते हैं कि स्टॉक्स में एक स्पाइक आती है, फ्री की स्पाइक, तो क्या आप उसको भी मान लेंगे कि जी ये हो गया? नहीं। तो ये समझ लीजिए कि हम इस एंगल को अक्सर नहीं देखते हैं कि क्या वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूम। अब तीसरा पॉइंट आता है जी न्यू हाई। मार्केट ने एक प्रीवियस हाई तोड़ के एक सिग्निफिकेंटली हायर हाई बना दिया। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि येस द न्यू हाई हैज़ बीन मेड। जब न्यू हाई हैज़ बीन मेड तो अक्सर, अब कोई ये तो है नहीं कि भाई छोटा सा स्टॉक है कि जी 10 रुपये ऊपर गया वापस नीचे, ऐसा तो नहीं है। अक्सर देखा गया, आप चार्ट उठा के देखिए, आप प्रीवियस डेटा उठा के देखिए कि जब भी ऐसा होता है तो इट मूव सिग्निफिकेंटली हायर। फिर तीसरा पॉइंट है जी लाउड स्पीकर। एक लाउड स्पीकर बना हुआ है, वो कैसे बना हुआ है उसको मैं आपको अभी चार्ट्स में दिखाता हूँ। बाय द वे ये जो लाउड स्पीकर है ये मेरा खुद का डिस्कवर्ड नहीं है, मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया था। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, बहुत कम उम्र के स्टूडेंट हैं, मेरे से आधी उम्र के होंगे, बिल्कुल ही टीनेजर टाइप्स हैं, और उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि सर ये देखिए ये चार्ट में ऐसा लाउड स्पीकर बन रहा है, एम आई राइट और नॉट। मैंने कहा यू आर नॉट जस्ट राइट, यू आर फैंटास्टिक। गज़ब। वो जो स्टूडेंट है ये ही हैज़ शौक है बंदे को, कमाल का काम करते हैं। अब इसके आगे 2 पॉइंट हैं जी। मैंने एक नाम दिया है अधूरी हसरतें और एक दिया मैंने 333। ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वो हॉरर सीरियल्स में कि मर्डर हो गया, अनटाइमली डेथ हो गई, तो वापस आत्मा आती है अपने क्या कहना चाहिए, अपनी अधूरी हसरतें पूरी करने। मार्केट का भी कुछ कुछ ऐसा ही सीन होता है।
मार्केट मार्च टाइम में, जब हम मतलब मार्च से भी पहले इनफैक्ट, जब मैं जनवरी फरवरी में मैंने निफ्टी व्यूज़ भी दिए थे, तो बताया था कि 12,450 एक रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने अभी देखा भी था रिकैप में। यदि ये ब्रेक करता है तो आप मानेंगे कि यहाँ से 13,000 जाएगा और उसके भी ऊपर जा सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है वहाँ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करेक्शन आई थी इसका अभी एक्सटेंशन होना बाकी है। मतलब ये कि अगर यहाँ से गिरता है तो भी ऊपर जाएगा। तो एक मूवमेंट पेंडिंग था, मतलब कि 12,450 के ऊपर एक मूव पेंडिंग था, लेकिन बीच में आ गया कोविड और वो पूरा ही जो एक आना था वो नहीं आ पाया। बहरहाल जो भी कारण हो, जो भी चीज़ हो, वो नहीं हो पाया। अब क्योंकि निफ्टी का जब भी निफ्टी में लोग पैसा लगाते हैं, यानी कि बिग शॉट्स जब पैसा लगाते हैं, तो ऐसे नहीं लगाते कि जी पैसा डूब गया, काम खत्म हो गया। वो अपने हिसाब से मार्केट को लेके जाते हैं वहाँ पे। अब ऑब्वियसली बात है, जब उस टाइम पे बाइंग हो रही थी, जब वो बहुत हैवी वॉल्यूम्स आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अटक गए। अब उनको निकालने के लिए ये लोग एवरेजिंग वगैरह नहीं करते हैं, ये लोग वापस मार्केट को वहीं लेके आते हैं, वहाँ से अपना जो ओरिजिनल प्लान था उस पर चल पड़ते हैं। तब मार्केट था अपनी थर्ड वेव में, यानी कि 3.3 यानी कि 3CC, ऐसा जो भी आप नाम दे दीजिए, यानी कि तीसरी वेव चल रही थी, उसका तीसरा पार्ट, उस तीसरी वेव का तीसरा पार्ट, वो जो अब बहरहाल जो वो वेव थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। अब जब वो कंप्लीट नहीं हो पाई, अब जब भी ऐसा होता है तो अक्सर देखा गया है कि मार्केट वापस से आता है, उन्हीं लेवल्स पे आता है और अपनी वो पूरी वेव, यानी कि अपना जो पूरा पेंडिंग मूवमेंट है वो कंप्लीट करता है। ऐसा देखा गया है कई दफ़े। अब क्या ये इस बार भी ऐसे ही होने वाला है? वी डोंट नो येट, शायद यस। तो ये तो है जी वो फैक्टर जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मार्केट को लैग कर सकता है, एक वापस खींच सकता है, लेकिन हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज़ पीई। 36 पीई हो गई है जनाब मार्केट की, 36 ये भी अभूतपूर्व ही होगी शायद, आई डोंट नो। बहुत हाई पीई है एंड वन मस्ट बी रियली रियली कॉशियस। ये हो गई बात प्रेजेंट की, पास्ट की कर ली, प्रेजेंट की कर ली। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर यानी कि आने वाले कल की अब हम बात कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से चार्ट्स देखते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी का लाइफ टाइम चार्ट है। अब क्योंकि निफ्टी पहले के सारे रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर चुकी है, मतलब कि सारे जितने भी लेवल्स से प्रीवियस हाइज थी सब ब्रेक हो चुकी हैं, तो अभी हम जो निफ्टी को, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो रहेगा फ्रॉम वेव एंगल और चैनल्स। तो हम चैनल्स और वेव्स आज देखने वाले हैं। वेव्स के लिए आप हमारा प्रीवियस प्रेजेंटेशन जो यूट्यूब पे है आप देख सकते हैं, आप उसको देखिएगा। उसमें जो दिखाया है वो ही आज भी है। हालांकि बहुत टाइम तब से लेके आज में हो गया है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत लार्ज टर्म, लॉन्ग टर्म एक पैटर्न है, लॉन्ग टर्म सेटअप है, तो इसमें आज और कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 1 महीना 2 महीना 5 महीने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये एज इट इज़ अभी भी वेव का सेटअप है। तो खाली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और पूरे वीडियो को छोटा रखने के लिए आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। यहाँ पे हम 2 चीज़ स्टडी करने वाले हैं। एक हम चैनल में स्टडी करेंगे पैरेलल चैनल, और एक हम स्टडी करने वाले हैं लाउड स्पीकर। तो अभी आपके सामने मैंने चैनल दिखाया है, जो निफ्टी में चैनल अभी बन रहा है पैरेलल चैनल। इस चैनल के हिसाब से आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि जो इसका टॉप एंड है निफ्टी अभी कहीं ना कहीं वहीं पे ही है। अब मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि ये अभी तक अपनी इस जोन को सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, लेकिन ये अब भी वहीं घूम रहा है। एक रेजिस्टेंस कभी जब बनती है वो ब्रेक होती है तो वापस से सपोर्ट बन जाती है। तो ये जो रेजिस्टेंस हल्की सी ब्रेक हुई है, हल्की सी नहीं, ब्रेक तो पूरी हुई है, लेकिन विद अ स्मॉल मार्जिन ब्रेक हुई है। तो ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, जहाँ पे अभी आप मेरा माउस देख सकते हैं, ये जोन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, लेवल्स निकल गए हैं, वो उसके पार निकल चुका है, लेकिन ठीक है, ये 19 से तो वो 20 है, इतना आप कह सकते हैं। 19-20 का फ़र्क अभी आया है। एक मेजर कंप्लीट चेंज नहीं हुआ। जैसे कि मेरा माउस अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ में और यहाँ में फ़र्क है, एक नया जोन है। जैसे कि अभी जहाँ से गिरा था वहाँ से और यहाँ में फ़र्क है, जोन है, एक नया जोन आ गया है। मैं जूम इन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं
इस चैनल के हिसाब से ये जो जोन है, यानी कि 12,800, 700, 900 के का जो जोन है, ये अपने आप में रजिस्टिव जोन है। अपने आप में ही ये काफ़ी एक स्टिफ रेजिस्टेंस देगा। हो सकता है कि एक दिन गैप अप हुआ और मे बी 13,000, 100, 150, 200 आपको दिखाई दे, लेकिन तब भी ये जोन अपने आप में रजिस्टिव जोन है। ये आपको यहाँ पे महसूस दे रहा होगा कि एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन अगर ये दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश करती है तो ये काफ़ी ज़ोरों का एक फॉल भी यहाँ से दे सकती है। जो हमारा शॉर्ट टर्म चैनल है वो हमको दे रहा है 12,200 के आसपास का सपोर्ट। ये चीज़ तो है चैनल्स के हिसाब से। लैंडस्केप मोड पे भी मैं आपको इसका एक पूरा चार्ट दे देता हूँ, आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये एक लाउड स्पीकर है, एज यू वुड नो, एक तरह का चैनल में ही आता है। इसके हिसाब से जो अब नेक्स्ट जो एक बड़ा जो नया जोन हो सकता है वो हो सकता है तकरीबन 15,800 से 16,000 की रेंज में। ये तब होगा जबकि अभी जो जिस जोन में है 13,000 की, उससे बाहर निकलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले के हाइज़ हैं निफ्टी के, लाइफ टाइम हाइज़, तो ये अभी उसी पैटर्न पे, उसी ट्रैक पे ही है। हालांकि उसको पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंटली उसने पार नहीं किया है। वेव थ्योरी क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर ली है तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी उसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि क्योंकि 333 वेव है तो इसमें जो फाइनल मूवमेंट होता है ये एक यूफोरिया में एंड होता है। और अभी यूफोरिया कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये अभी भी एक लीनियर मूवमेंट है। तो जैसे ही वो यूफोरिया आना शुरू होगा तो समझ लीजिए कि ये चीज़ पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये जोन ब्रेक होती है 13,000 150 की के आसपास की, तो आप मान के चलें कि ये पहले 13,000 450 में जाके एक अपनी रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा। उसके बाद अगर वो भी ब्रेक हो जाती है तो आप मान के चलें कि सीधा ही आप इसको 15,000 16,000 की जोन में पाएंगे। तो 13,000 450 ये एक रेजिस्टेंस है एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेजर टारगेट। मतलब कि ये एक लास्ट हिंड्रेंस कह लीजिए इन द वर्टिकल मूवमेंट, इन द फ्री मूवमेंट। ये भी अगर ब्रेक हो गया, अगर ये जोन ब्रेक हो गई, ऐसा नहीं है खाली एक ये पॉइंट है, इट इज़ अ जोन। इट इज़, अगर ये जोन ब्रेक हो गई विद वॉल्यूम्स, यानी कि डिसाइसिवली ब्रेक अगर होती है, मान के चलें आप कि कुछ भी हो सकता है। मान के चलें कि फिर तो 15,000 16,000 17,000 जो लेवल हो उस पर जा सकता है। जैसे कि जब वो सपोर्ट ब्रेक की थी मार्च में तो 7,400 आया। इस तरीके से ये भी कुछ भी हो सकता है। नीचे में 12,800, 12,800, ये एक सपोर्ट है, क्रिटिकल सपोर्ट है। यदि ये जोन ब्रेक हो जाती है, अगेन बात वही आती है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉइंट, इट्स अ जोन। अगर ये जोन ब्रेक हो जाती है और ये नीचे चल पड़ता है, द नेक्स्ट स्टॉप इज़ 12,200। फिर अगर ये सब आते हैं तो शायद मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट में बाउंस तो आना है। मतलब कि जैसे 12,800 आया तो भी बाउंस आएगा, 12,200 आया तो भी बाउंस आएगा, लेकिन वो बाउंस शायद एक न्यू रैली में कन्वर्ट कितने हो पाएंगे या नहीं, आई हैव सम डाउट्स ऑफ अबाउट इट। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हॉट मनी, तो हु नोस। लेकिन टेक्निकली ऑन चार्ट्स ये एक वन साइडेड मूव है, एक तूफान है, एक झटका है, कुछ भी कह लीजिए। एक बार में होगा, शायद दो बार में नहीं होगा। मैंने कम देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स कि दो बार में होते हो। जो भी है, बहरहाल यही है कि यदि ये 12,800 200 अगर ये आता है एक बार में, यानी सपोर्ट्स पे बाउंस भी करता है, बाउंस ज़रूर आएगा, बहुत बड़े बड़े बाउंस आएंगे। ट्रेड ज़रूर करें, लॉन्ग ज़रूर लें, लेकिन ये इमेजिन करना कि जी वहाँ से 15,000 भी आएगा फिर, आई डोंट नो। शायद वो हेल्दी करेक्शन वाला एंगल नहीं है, वो कुछ और होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने सारी जितनी भी पॉइंट्स हैं क्लियर कर दिए होंगे। एक बात जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। ये जो मैंने बातें बताई अभी, ये एक आउटलाइन थी, आउटलाइन।
ये एग्जैक्ट डिटेल नहीं हो सकती क्योंकि ये अभी आज की तारीख में मैं कर रहा हूँ। एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या पॉइंट्स होंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो कि मैं अभी सारे इंक्लूड नहीं कर सकता। ये मोटी मोटी बात है। तो आपको मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ वन ऑन वन डिस्कस कर सकता हूँ, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी कुछ भाई ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि भाई आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं। हमारी जो कंपनी है इट इज़ इनटू कंसल्टिंग, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। तो ऐसा है कि अगर आपको खुद ट्रेडिंग करनी है, खुद आपको स्टॉक आइडियाज़ चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है उनको सबको एनालाइज करने का, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर ऐसा है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस में बिजी हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर अगर आपको सीखना है कि कैसे होता है एनालिसिस, कैसे होता है ट्रेडिंग, कैसे करनी चाहिए, या हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आपका स्वागत है। लर्न प्रोग्राम है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, एक पैरेलल प्रोफेशन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये निफ्टी का प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो। जितना डेंस मैं कर सकता था मैंने इसको करा। अगर आपको बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और निफ्टी व्यू में, एक और अपडेट में। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।